नमस्कार, मैं हूं विक्रांत। दो खास मेहमान हैं और मुद्दा भी ऐसा है जिससे भारतीय क्रिकेट के तार जुड़े हैं। धोनी कब तक? अभी सवाल ऐसा है कि सबको देखकर, सुनकर, समझकर हैरानी होगी, क्योंकि वो कप्तान जिसने भारत को बड़ी बड़ी जीत दिलाई, वो कप्तान जो भारत का सबसे कामयाब कप्तान है, आज सवाल यह है कि क्या उस कप्तान की टीम इंडिया को जरूरत है? न्यूजीलैंड में टीम हार गई, सीरीज हार गई, भले वेलिंगटन टेस्ट मैच भारत ने बचा लिया, विराट कोहली ने दूसरी पारी में आकर 105 रन भी बना दिए, लेकिन क्या भारतीय क्रिकेट को इस वक्त महेंद्र सिंह धोनी बतौर कप्तान की जरूरत है? सौरव गांगुली है मेरे साथ, मदन जी हमारे साथ हैं। सवाल का जवाब इन दोनों से आज लेना है, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए क्या करना है यह जानना बहुत जरूरी होगा। लेकिन इससे पहले कि हम सवालों के सिलसिले को शुरू करें, पहले देखें कि क्यों हर हार भारत को, हम सबको झंझोड़ रही है। You've had an intensive time here, and I know that being in South Africa previously, it's been a long time away from home. It only gets worse, I suppose. You go home to the Asia Cup, then the T20 World Cup, the IPL, and then a full tour of England, 5 tests, 5 one-dayers. No, we are trying, it's very difficult to pinpoint as to, it's not like making food where you said, okay, salt is missing, that's why it's not good. I'm someone who always speaks more about the process, rather than just thinking about the result. I think we have been improving, and if you compare those two series to the last few that we have played, there's plenty of improvement. तलाशने वाली बीसीसीआई को क्या कप्तान का भी विकल्प नहीं तलाशना चाहिए? उस कप्तान का जिसका बल्ला विदेश में जाते ही मायूस करने लगता है, उस कप्तान का जिसकी कप्तानी में विदेश में जाते ही टेस्ट टीम की जीत का इंतजार ही बनकर रह जाता है। 2011 जमैका टेस्ट मैच के बाद भारतीय टीम विदेशी धरती पर एक भी टेस्ट मैच नहीं जीत पाई है, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी का प्रोसेस है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। नतीजों के खाने में हार बढ़ता जा रहा है, लेकिन कप्तान साहब को तो हर हार में भी कितने पॉजिटिव नजर आते हैं। कैमरा पर्सन अशोक बनोट के साथ अतीत शर्मा, वेलिंगटन, आज तक। यह बड़ी समस्या है, बड़ा सवाल भी है, क्योंकि 2.5 साल हो गए, 2.5 साल से ज्यादा हो गए भारत विदेश में नहीं जीता, और घर में भारत ने वेस्टइंडीज को हराया है, न्यूजीलैंड को हराया है, एक अच्छी टीम ऑस्ट्रेलिया को भी हराया था, लेकिन इंग्लैंड भारत में आकर हरा गया था। सवाल यह है कि क्या आगे जाने के लिए अब टेस्ट कप्तान बदलने का वक्त आ गया? मदन जी, ये आंकड़ा है, ये है 2011 इंग्लैंड दौरे से अब तक 11 मैचों में धोनी कप्तान है बाहर जाकर। 9 मैच भारत हारा है, 2 ड्रॉ हुए हैं, वो भारत हार भी सकता था। बड़ी बात यह है कि बतौर बल्लेबाज धोनी का जो रिकॉर्ड है, उनकी एवरेज, उनके करियर एवरेज से तकरीबन 10 रन कम हो जाती है। क्या वो कप्तान ही रहते हैं विदेश में जाकर, या फिर लीडर बनते हैं जो जाकर अपने खिलाड़ियों को ये बताता है कि मैं लड़कर दिखाता हूं, 2 गेंद छाती में खाऊंगा लेकिन मैं लड़ूंगा? नहीं, देखिए, धोनी का जो रिकॉर्ड है बाहर बहुत ख़राब है, ये हमें सबको मालूम है, और उनकी मेरे को थोड़ी सी रणनीति भी जो है मेरे को उनकी समझ में नहीं आती। कई बार हमने ये डिस्कस भी किया है कि टॉस जीत कर 6 टॉस उन्होंने जीते, 6 के 6 उन्होंने 6 बार उन्होंने बॉलिंग की, और उसके बाद रेगुलर बॉलर नहीं खिलाना, और 3 बॉलर से आप टेस्ट मैच नहीं जीत सकते। तो मेरे विचार में देखिए, और इतना लंबा समय हो गया है कि भारतीय टीम जो है बाहर जाकर जीतनी, हमें नाम बनाना है तो बाहर बनाना है। तो मेरे विचार में इस वक्त ये है कि कहीं ना कहीं जाकर आपको नए कैप्टन को इंडक्ट करना पड़ेगा, थोड़ी फ्रेश आइडिया लाना पड़ेंगे, उससे थोड़ा सा चांस तो कहीं ना कहीं आपको लेना ही पड़ेगा। दादा मदन जी सिलेक्टर भी रहे हैं, कोच भी रहे हैं, वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के हिस्सा भी थे। इनका मानना है कि अब वक्त आ गया है कि नया टेस्ट कप्तान चुना जाए, क्योंकि आगे जाना है, एक खिलाड़ी को जिम्मेदारी दी जाए। शायद 1 साल पहले यह विकल्प नहीं था, लेकिन सवाल आज तक पर आज आपसे ये कि क्या सौरव गांगुली टेस्ट कप्तान बदलने के हक में हैं या नहीं? नहीं, मैं कोई कप्तान बदलने के हक में नहीं हूँ वर्ल्ड कप तक। अभी 8 या 9 महीने रह गए वर्ल्ड कप से, और मुझे नहीं लगता कि कप्तान बदलने चाहिए। इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, ये दोनों बहुत मुश्किल टूर होंगे। न्यूजीलैंड जितना मुश्किल रहा है उससे 2 गुना ज़्यादा टफ ये सीरीज़ रहेंगे। धोनी एक्सपीरियंस कप्तान है, और मेरे हिसाब से मैं चाहता हूँ कि वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में कप्तानी करे, उसके बाद वर्ल्ड कप के बाद विराट कोहली को लाया जाए। और ये मेरी ओपिनियन है, और मैं ये समझता हूँ क्योंकि धोनी वनडे टीम में ऑटोमेटिक चॉइस है, और वनडे टीम में कप्तान उन्हीं को बना रहना चाहिए, क्योंकि भारत के लिए वनडे का रिकॉर्ड उनका बहुत बेहतरीन है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सब कुछ भारत के लिए खराब किया है, जितना खराब उनका टेस्ट का रिकॉर्ड है ओवरसीज, उतना ही अच्छा वनडे रिकॉर्ड है उनका ओवरसीज। यही तो 2 बातें हैं ना, कि वनडे में शानदार रिकॉर्ड है, वनडे में शानदार कप्तानी भी है, तो वनडे के तार आप कप्तानी से टेस्ट की क्यों जोड़ रहे हैं? क्या इसकी कोई वजह है?
नहीं, मैं वनडे के साथ नहीं जोड़ रहा हूँ। मैं आपके साथ सहमत हूँ। अगर ये 2015 में वर्ल्ड कप नहीं होता तो मैं आपको कहता कि इमीडिएटली नया कप्तान होना चाहिए भारतीय टीम में, नया कोच भी होना चाहिए, क्योंकि डंकन फ्लेचर क्या कर रहे हैं किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन जो समय है, जो हाल ही में 7-8 महीने में 2007 आपको लेके जाता हूँ, जहाँ पे किसी को पता नहीं था कि कौन क्या बनेगा। हम 2007 वेस्ट इंडीज जाने से पहले मुझे भी नहीं पता था कि मैं वनडे टीम में होऊंगा कि नहीं, क्योंकि उस समय सचिन तेंदुलकर से भी जल्दी 9,500 वनडे रन्स मैंने बनाए थे, लेकिन मुझे मौका नहीं मिल रहा था उस टीम में। वीरेंद्र सहवाग को पता नहीं था कि वो उस टीम में जाएंगे कि नहीं। मैं ये नहीं चाहता कि, क्योंकि इंडिया की वनडे टीम टेस्ट टीम से अच्छी है, मैं ये नहीं चाहता हूं कि टीम वहां जाए, इनसिक्योरिटी हो प्लेयर्स में, क्योंकि जब भी अलग अलग कप्तान बनते हैं तो ये मुश्किल होता है। आप देख लीजिए किसी भी टीम सक्सेसफुल नहीं हुए हैं दोनों अलग अलग कप्तानों से। ऑस्ट्रेलिया जब 2003 वर्ल्ड कप जीता तब रिकी पॉन्टिंग टेस्ट कैप्टन था, वनडे कैप्टन था। भारत जब वर्ल्ड कप जीता तो टेस्ट कैप्टन वनडे कैप्टन सेम था। महेंद्र सिंह धोनी के 2011 में भी वही थे। रिकॉर्ड आप उठा के देख ले कि अलग अलग कप्तानों से टीम जीते नहीं है। नहीं, तो मेरे हिसाब से ये समय नहीं है। वर्ल्ड कप 2003 में स्टीव वॉ टेस्ट कप्तान थे। वर्ल्ड कप 2003 में स्टीव वॉ टेस्ट कप्तान थे, लेकिन वनडे नहीं खेलते थे, तो वनडे में रिकी पॉन्टिंग थे। चलिए ठीक है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये जो टीम हार रही है, ये 4-0 जो नतीजा है, आप इंग्लैंड में हारे, ऑस्ट्रेलिया में हारे, साउथ अफ्रीका में हारे, न्यूजीलैंड में हारे, विदेशी जमीन पर, हो क्या जाता है? क्या कप्तानी इसके लिए कसूरवार है? कप्तानी का ज्यादा कसूर आप मानते हैं, लीडरशिप का फेलियर मानते हैं, या फिर सिर्फ खिलाड़ियों ने प्रदर्शन नहीं किया? आपके हिसाब से बड़ी वजह क्या है? देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि कप्तान टीम एज गुड एज इज टीम, बट धोनी के कई डिसीजंस भारत के बाहर सरप्राइजिंग लगे हैं और खराब लगे हैं। पहले तो सबसे बड़ी चीज होती है कप्तान को अपना टीम चुनना, और वो जो कभी कभी टीम लेके जाते हैं भारत के बाहर, मैं उनके साथ सहमत नहीं हूं। रविंद्र जडेजा आपके फ्रंटलाइन स्पिनर नहीं बन सकते। मुझे समझ में नहीं आता प्रज्ञान ओझा क्यों टेस्ट टीम में नहीं खेलता है। अगर आपके 7 बल्लेबाज नहीं बना सकते तो 8वां भी नहीं बना सकते। और अगर आप सोच रहे कि रविंद्र जडेजा बैटिंग बॉलिंग दोनों कर सकते, हम टेस्ट क्रिकेट में उनकी बैटिंग देखिए, उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं है डिफेंस करने का फास्ट बॉलिंग के सामने। तो इस स्थिति से भारत को 2 ऐसे स्पिनर चाहिए जो भारत के बाहर टेस्ट मैच जिता सकते हैं। आप साउथ अफ्रीका में देख ले, वॉन्डरर्स में जब आखिरी दिन विकेट चाहिए था, रविचंद्रन अश्विन ने 1 विकेट भी नहीं ली। आज देख लीजिए, जब इस टेस्ट में जब चौथे दिन जब विकेट चाहिए था स्पिनर्स को, रविंद्र जडेजा ने 1 विकेट भी नहीं ली। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है स्पिनर। जो बड़े टीम है, मुरली हो, वॉन हो, स्वान हो, जब अच्छे खेले ये स्पिनर्स हर जगह में विकेट लेते हैं। तो टीम सही करनी पड़ेगी, टीम करनी पड़ेगी, लेकिन टीम में धोनी की टीम चुनने में ज्यादा जितना रोल चयनकर्ताओं का रहता है, उतना ही रोल कप्तान का भी रहता है। ऐसा नहीं मेरा मानना कि कप्तान जो टीम चाहता है उसे नहीं मिलती, क्योंकि यह साफ है कि जो खिलाड़ी कप्तान को शायद नहीं चाहिए थे, वो खिलाड़ी आज बाहर बैठे हैं। वो खिलाड़ियों की फेहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन बड़े बड़े खिलाड़ियों को अगर आप बाहर बिठाते हैं, उसके बावजूद टीम नहीं जीती, तो सवाल पूछा जाएगा। सवाल और भी होंगे, मगर एक छोटी सी ब्रेक के बाद। सौरव गांगुली का मानना है कि 2015 वर्ल्ड कप है, इसलिए अभी आप धोनी को टेस्ट कप्तान भी ना हटाएं, जबकि मदन जी का कहना है कि विराट कोहली को कप्तान बना दिया जाना चाहिए। ये इसी तरह का मत पूरे हिंदुस्तान में आ रहा है। हमने आपसे ये सवाल भी पूछा था, और बड़ी मजे की बात है मदन जी, 50% 50% कह रहे हैं कि हां बदल दो, और 50% कह रहे हैं नहीं अभी मत बदलिए। तो यानी कि क्रिकेट की हार जो है वो हम सबको चुभ रही है, लेकिन शायद लॉजिक भी अपनाया जा रहा है। और सवाल यह भी है मदन जी कि लॉजिक क्या कप्तानी में अब दिख नहीं रहा? क्या धोनी बड़े कप्तान इसलिए हमें दिखते थे कि उनके पास बड़े बड़े खिलाड़ी थे? क्या वो जादू चला गया है? हुआ क्या है? क्योंकि कहते हैं ना कि एक कप्तान उतना अच्छा जितनी टीम, लेकिन ये भी कहते हैं कि टीम उतनी अच्छी बुरी जितना कप्तान। नहीं, देखिए, मैं दादा ने जो बात कही है उसी के आधार पर मैं कह रहा था कि कैप्टन को, नया कैप्टन होगा तो थोड़ा फ्रेश आइडिया आएंगे। क्योंकि देखिए, जो दादा ने कहा कि उनके डिसीजन अच्छे नहीं, ठीक नहीं रहे, और यहाँ उन्होंने जो उनकी रणनीति वो ठीक नहीं रही, तो उसी के आधार पर मैं ये कह रहा था। पर धोनी एज ए बैट्समैन मैं हमेशा मेरे लिए वो नंबर 1 पे रहेंगे, क्योंकि उनको टीम में होना भी चाहिए। और ये जो है गलतियां तो उन्होंने की है टेस्ट मैचेस में। जाते जाते यही सवाल आपसे, अब धोनी ने तो कहा था कि सब्जी में नमक कम है कि नहीं है, मैं नहीं कह सकता क्या गलती हो रही, मैं पिन पॉइंट नहीं कर सकता, लेकिन पिन पॉइंट होना जरूरी है। आपके हिसाब से धोनी के लिए अब क्या? आप तो उनको कप्तानी से हटाना नहीं चाहते, क्या कुछ सीनियर खिलाड़ी वापस आने चाहिए? आपको जो सिलेक्शन में गलतियां दिखती हैं, क्या वो होनी चाहिए? क्या वाकई में चयनकर्ताओं को भी बिल्ली के गले में घंटी बांधने का वक्त आ गया है?
देखिए चेंजेस तो होनी चाहिए टीम में, मैं आपके साथ सहमत हूं। और सबसे पहले दो स्पिनर अच्छा होना जरूरी है और प्रज्ञान ओझा, हरभजन सिंह दोनों इस टीम में स्पिनर के तौर होना चाहिए। अगर रविंद्र जडेजा एज अ फ्रंटलाइन स्पिनर खेलेंगे तो शायद धोनी को अच्छे विकेटों में टीम को आउट करना मुश्किल हो जाएगा। तो इस चीज पे धोनी को ध्यान देना। बैटिंग मेरे हिसाब से सही है, बैटिंग में ज्यादा तब्दीली की जरूरत नहीं है। इस टीम में उमेश यादव की भी जरूरी है एज अ फास्ट बॉलर, क्योंकि उनके पास स्पेस है। सीम अटैक हमारे पास जो सबसे बेहतरीन सीम अटैक में इंडिया में वो है। शायद वीरेंद्र सहवाग का भी बात बन सकता है, लेकिन मैं अभी तक उतना श्योर नहीं हूं उनसे, क्योंकि उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छे रन नहीं बनाए। तो बैटिंग के हिसाब से ये बैटिंग बेस्ट है। और स्पिनर, आपको अच्छे स्पिनर्स चाहिए जो आपको पुराने बॉल पे विकेट निकाल के दे। आप ट्रेंड देखिए, नया बॉल पे आउट करते, लेकिन बॉल जब पुराना हो जाते तो आउट करना मुश्किल हो जाता है। जैसे धोनी ने कहा कि एक कैच पकड़ लिया होता तो इस टेस्ट मैच का नतीजा अलग होता। 2.5 साल पहले लॉर्ड्स में उन्होंने टी के बाद ईशांत शर्मा को हटाकर सुरेश रैना से गेंद ना कराई होती, उस सीरीज का नतीजा कुछ और होता। शायद 2.5 साल में भारत इतना हारता भी नहीं। फिलहाल दादा, आपका, मदन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये डिबेट चलता रहेगा, लेकिन सफेद कपड़ों से अब टीम नीले कपड़ों में एशिया कप में नजर आएगी। आज तक पर उस सीरीज की भी खास कवरेज रही।